सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। द्यौः शान्तिः शान्तिः, अन्तरिक्ष शान्तिः शान्तिः, पृथिवी शान्तिः शान्तिः, आपः शान्तिः शान्तिः, ओषधयः शान्तिः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिः शान्तिः, विश्वे देवाः शान्तिः, कामः शान्तिः शान्तिः, क्रोधः शान्तिः शान्तिः, ब्रह्म शान्तिः शान्तिः, सर्वः शान्तिः शान्तिः, शान्तिरेव शान्तिः शान्तिः, साम शान्तिरेधि। यतो यत समीहसे ततो नु अभयं कुरु, शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयं न पशुभ्यः। सुशान्तिर्भवतु सुशान्तिर्भवतु सुशान्तिर्भवतु। ज्ञान के अकाट्य सूत्र से आज मैं तुम्हें स्वयं से जोड़ रहा हूं चंद्रगुप्त। आज से मेरे ज्ञान व अनुभव से तुम पल्लवित होोगे। आज तुम्हारे हाथों यह दंड थमा रहा हूं। इसी दंड से तुम्हें शास्त्रों व जीवन मूल्यों की रक्षा करनी है। मैं अपने व्रत व कर्तव्य निर्वाह के लिए वचनबद्ध हूं आचार्य। तो उठो चंद्रगुप्त, उत्थिष्ठ भारतः। सौदामिनी, यदि तुम्हें मेरा व्यवहार अनुचित लगता है तो तुम वापस पिप्पलीवान जा सकती हो। यदि तुम्हारे भरण पोषण का उत्तरदायित्व मेरे कंधों पर है तो मेरे कार्य में हाथ बटाना तुम्हारा कर्तव्य भी तो है। तुम्हारे पुत्र को मैं किसी पाप में सहभागी होने के लिए तो नहीं कह रहा हूं। मैं देख रहा हूं वो निरंतर मेरी आज्ञा का उल्लंघन करता है। आज भी गाय बकरियां चराने गया नहीं वो। एक बात मैं तुम्हें कह देता हूं, तुम्हारा पुत्र चंद्रगुप्त मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर यहां नहीं रह सकता। घर आते ही उसे शीघ्र बता देना कि उसके आचरण में अगर परिवर्तन नहीं आया तो उसके लिए मेरे घर में कोई स्थान नहीं होगा। स्तब्ध रह गई ना? मैं तेरा सम्राट, तेरा चंद्रगुप्त माँ। मुझे इस रूप में देखकर तुझे आश्चर्य नहीं हुआ? बोला माँ। माँ, तूने चितकबरी बकरियों के नन्हे मेमने देखे? वे कैसे मिमियाते हैं? तू आज बकरियां चराने गया था। निकल यहाँ से। आज से इस घर में तेरे लिए कोई स्थान नहीं है। निकल। माँ, मर चुकी है तेरी माँ। जा यहाँ से। आज से तू मुक्त है। जा, जहां तेरा मन चाहे वहां जा। आज से इस घर से तेरा कोई संबंध नहीं है। जा यहाँ से। प्रथम भिक्षाटन में ही तुझे इतना स्नेह मिलेगा यह तो मैं नहीं जानता था। माँ, स्नेह व्यक्त करने के तेरे इस भाव, तेरे इस रूप को भी मैं प्रणाम करता हूँ। स्वीकार कर लो। कौन है आप? एक अकिंचन भिक्षुक। क्या आपने? हाँ, मैंने ही तेरे पुत्र का उपनयन संस्कार किया है। क्यों कर रहे हैं आप ये सब? मेरा स्वार्थ। क्या चाहते हैं आप?
चंद्रगुप्त, अर्थात मैं इसे ले जाने आया हूँ। चंद्रगुप्त भीतर जा। मैं इसे तक्षशिला ले जा रहा हूँ। इसके संबंध में निर्णय करने का अधिकार मेरा है। मैं इसकी माँ हूँ। और मैं इसका आचार्य। मैं इसे अपने गर्भ में धारण कर चुका हूँ। मेरी वेदना को समझ। तूने एक संभावना को जन्म दिया है, मैं उसे संभव बनाना चाहता हूँ। तूने एक स्वप्न को जन्म दिया है, मैं उसे साकार करना चाहता हूँ। तू माँ है, तुझे अपने पुत्र का विचार करना है। मैं एक शिक्षक हूँ, मुझे इस समाज और राष्ट्र का विचार करना है। इसलिए मेरे स्वार्थ के समक्ष तेरा स्वार्थ गौण है। मेरे पुत्र का आपके स्वार्थ से क्या संबंध? संबंध है। मैं तेरे पुत्र के भीतर व्याप्त सुप्त चेतनाओं को जागृत करना चाहता हूँ, और वह जागृत चेतना एक दिवस पूरे राष्ट्र को जागृत करेगी। मैं आपकी बातों का अर्थ नहीं समझ पा रही हूँ। क्योंकि तू मेरे राष्ट्र की समस्याओं को नहीं समझ पा रही है। मैं इसे ले जाऊंगा। ये संभव नहीं है। मैं उसे पुकारूंगा तो भी तू उसे रोक नहीं पाएगी। पर तू जननी है, जीवन का पहला पाठ उसने तुझसे ही पढ़ा है। अब मुझे अपनी भूमिका पूर्ण करने दे। मेरे मार्ग में मत आ। चंद्रगुप्त का मार्ग प्रशस्त कर, मेरी सहायता कर। तू भी तो उसका भविष्य उज्जवल देखना चाहती होगी, इसलिए व्यर्थ भयों से भयभीत हो उसका भविष्य नष्ट मत कर। अपने स्नेह, अपने ममत्व, अपने स्वार्थ के लिए उसके भावी का विनाश मत कर। मैं जानता हूं कि अक्षर ज्ञान तो वह यहां भी पा सकता है, पर अक्षय ज्ञान का स्रोत तो मनुष्यों की भूमि तक्षशिला ही है। मैं तुझे तेरे पुत्र के योग क्षेम का वचन देता हूं कि जब वह तक्षशिला से पुनः पाटलिपुत्र आएगा तो तेरे, मेरे और इस समाज के सपनों को पूरा करने का सामर्थ्य उसमें होगा। विचार कर। मुझे मेरा भविष्य बता दे माँ, मैं नहीं जाऊंगा। मुझे मात्र इतना बता दे कि क्या तूने मुझे अज्ञान के अंधेरों में ही जीने के लिए जन्म दिया है? मेरे जीवन का लक्ष्य, मेरे जीवन का उद्देश्य मुझे बता दे माँ। मैं तक्षशिला नहीं जाऊंगा। मेरे हाथों मौर्य कुल का गौरव कैसे बढ़ेगा? बस इतना बता दे। मैं तक्षशिला नहीं जाऊंगा। तो तक्षशिला जाएगा चंद्रगुप्त, तक्षशिला जाएगा। चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, ये कौन सा खेल कर रहा है? अरे पाखंडी, इतना ध्यान गाय और बकरियां चराने में लगा था तो तेरा कल्याण भी हो जाता। चल उठ, छोड़ दे पाखंड। गौ और राजशाला को साफ कर, जा। तत्पश्चात गाय चराने जा। और सुन ले, आज के बाद मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया तो तेरे लिए इस घर में कोई स्थान नहीं होगा। मातुल, आज से मैं गाय बकरियां चराने नहीं जाऊंगा। ऐसा नहीं है मातुल कि मैं गाय बकरियां चराने से घृणा करता हूँ अथवा उसे निकृष्ट कृत समझता हूँ, पर मेरा मन कहीं और रमा है। मैं गाय बकरियों को मार्ग नहीं दिखाना चाहता। तो क्या तुम मगध को मार्ग दिखाएगा? मातुल, मैं तुम्हारी अवहेलना नहीं करना चाहता। इस बार नियति ने एक मार्ग दिखाया है मुझे। यदि इस बार मैं मार्ग से भटक गया, यदि इस बार मैं धैर्य से विचलित हो गया, तो भविष्य में मेरे भाग्य में अंधेरा ही अंधेरा है। उसे अपना मार्ग स्वयं चुनने दो भैया, उसे जाने दो। तुम दोनों मुझसे कुछ छिपा रहे हो। किस मार्ग को चुना है चंद्रगुप्त ने? तक्षशिला।
तक्षशिला जा रहा हूँ मातुल, क्यों? शिक्षा ग्रहण करने। मेरे आचार्य तक्षशिला निवासी है, उन्होंने ही मेरा उपनयन संस्कार किया है। किस पागल ने इसका यज्ञोपवीत संस्कार किया है? अपने भाग्य को झुटलाने का प्रयास मत कर। गाय बकरियां चराने में ही तेरा जीवन बीतेगा चंद्रगुप्त। अर्थात तक्षशिला जाने की मूर्खता छोड़ दे और गाय बकरियां चलाने जा। मेरा निश्चय अटल है मातुल। तुमने इसे आज्ञा दे दी है? मैं इसका जीवन अभिशप्त नहीं देखना चाहती। तो क्या मैं अभिशाप हूं चंद्रगुप्त के जीवन पर? तुम्हारे इस मौन का क्या अर्थ है सौदामणि? मेरी विवशता है, उसके लिए अभिशाप है भैया। कैसी कैसी विवशता है? क्या तुम्हें और चंद्रगुप्त को इस घर में अन्न और वस्त्र नहीं मिलता? क्या यहां तुम सुखी नहीं हो? कि चंद्रगुप्त के भांति तुम भी सपने देख रही हो? सत्य को समझने का प्रयास करो सौदामिनी। न जाने वो कौन ब्राह्मण है जो इसे तक्षशिला ले जा रहा है। चंद्रगुप्त यहाँ पे गाय बकरियां चराता है, वहां चंद्रगुप्त को दास बनाकर रख दिया तो न जाने क्या स्वार्थ है उस ब्राह्मण का। मातुल, वो ऐसा नहीं है भैया। तो तुम भी इससे मिल चुकी हो। ठीक है, अगर ये तक्षशिला जाना चाहता है तो जाए, पर इसके पालन पोषण पर मैंने जो आज तक खर्च किया है वो उस ब्राह्मण को चुकाने को कहो। फिर ये जहां जाना चाहता है जाए। और कान खोल कर सुन लेना, 5 सहस्त्र कार्षापणों से एक कार्षापण भी कम न लूंगा मैं। रक्त के संबंधों को भी बेचा जा सकता है भैया। स्वार्थ सारे संबंधों को तोड़ता है। ये अपने स्वार्थ के लिए तक्षशिला जाना चाहता है तो मैं मेरा स्वार्थ क्यों न सिद्ध करूं? पर आचार्य इतने कार्षापण कहाँ से लाएंगे? एक दास इससे कम मूल्य में भी तो नहीं मिलता। चंद्रगुप्त, स्वागत है आचार्य। चंद्रगुप्त के मातुल है ना आप? सौभाग्यशाली आप जो ये निधि आज तक आपके हाथों में थी। मैं जान सकता हूँ कौन है आप? तक्षशिला के गुरुकुल का एक आचार्य। आप इसे तक्षशिला क्यों ले जाना चाहते हैं? सब कुछ आज ही जान लेना चाहोगे? कुछ भविष्य के लिए, कुछ समय के लिए भी तो छोड़ दो। समय तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर दे देगा मातुल। समय की प्रतीक्षा मैं नहीं करता आचार्य। आप इसे तक्षशिला ले जाना चाहते हैं, ले जाइए, पर 5 सहस्त्र कार्षापणों से एक कार्षापण कम न लूंगा मैं। 5000 कार्षापण? साफ सुन गया? तक्षशिला में इससे कम मूल्य पर दास तो मिलेगा नहीं। क्यों, दे सकोगे इसका मूल्य? इसका मूल्य तो पूरा मगध भी नहीं आंक सकता, पर तुम्हें तुम्हारा मूल्य मिल जाएगा। निश्चिंत रहो, तुम्हें तुम्हारा मूल्य चुकाए बिना मैं पाटलिपुत्र से प्रस्थान नहीं करूंगा।
आचार्य। मैं निर्दोष हूँ आचार्य। मुझे तक्षशिला ले जाएंगे ना? मैं तुम्हें भाग्य के हाथों छोड़कर जाने वाला नहीं चंद्रगुप्त। मेरा निश्चय अटल है। पर 5000 काशापन कहाँ से आएंगे आचार्य? 5000 कारशर्पणों के लिए मैं चिंतित नहीं हूँ चंद्रगुप्त। चिंतित इसलिए हूँ कि जिस ज्ञान की मैं वर्षों से उपासना करते आया हूँ, आज उसका मूल्य आंका जाएगा। पर यदि नियति ने मुझे इस रूप में चुनौती दी है तो भी मैं उसे स्वीकार करता हूँ। कह लो चंद्रगुप्त, जहाँ ज्ञान की उपासना होती है वहां तुम्हें इसका मूल्य मिल जाएगा। इस पुस्तक में क्या लिखा है आचार्य? अर्थशास्त्र के प्राचीन आचार्यों के दुर्लभ सूत्रों का संकलन करना मेरे कुल की परंपरा रही है चंद्रगुप्त। मेरे पिता ने भी उस परंपरा का निर्वाह किया था और विरासत में दुर्लभ थाती वे मेरे हाथों सौंप गए थे। किसी भी राजनीतिज्ञ अथवा पाटलिपुत्र में अर्थशास्त्र की शिक्षा देने वाले किसी भी गुरुकुल में तुम्हें इसका मूल्य मिल जाएगा। आप मेरे लिए अपने कुल की परंपरा तोड़ देंगे आचार्य? जो नई परंपराओं के निर्माण का सामर्थ्य रखते हैं, पुरानी परंपराएं उन्हें स्वयं मार्ग दे देती हैं चंद्रगुप्त। और परंपरा ही तो आज मेरा आधार है, मेरा साधन है, जो मुझे मार्ग दिखा रही है। क्या 5000 कारशापन प्राप्त करने का दूसरा कोई मार्ग नहीं है? मैं अपने कुल की परंपरा का विस्तार ही कर रहा हूँ चंद्रगुप्त। आज उस परंपरा से एक और व्यक्ति जुड़ेगा। मैं ज्ञान की अभिवृद्धि ही कर रहा हूँ, उसे बेच नहीं रहा हूँ। अतः निश्चिंत मन से जाओ, आज तुम्हारी परीक्षा है। च मे श्रद्धा च मे सत्यं च मे श्रद्धा च मे सत्यं च मे श्रद्धा च मे जगच्च मे धनं च मे जगच्च मे धनं च मे जगच्च मे धनं च मे विश्वं च मे महश्च मे विश्वं च मे महश्च मे विश्वं च मे महश्च मे क्रीडा च मे मोदाश्च मे क्रीडा च मे मोदश्च मे क्रीडा च मे मोदश्च मे जातं च मे जनिष्यमानं च मे जातं च मे जनिष्यमानं च मे जातं च मे जनिष्यमानं च मे सुक्तं च मे सुकृतं च मे सुक्तं च मे सुकृतं च मे सुक्तं च मे सुकृतं च मे यज्ञेन कल्पन्ताम् यज्ञेन कल्पन्ताम् यज्ञेन कल्पन्ताम् जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गले वलम्ब्य लम्बितं भुजङ्गतुङ्गमालिकम् डमड्डमड्डमड्डमुन्निनादमड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु न शिव शिवम्
जटा कटाह संभ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्झरी बिलोल बीचि बल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत 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 जला ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणम मम धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुरा स्फुरा दृगंत संतति प्रमोदमान मानस। प्रणाम आचार्य। आयुष्मान भव। मैं आपके पास मार्गदर्शन के लिए आया हूँ आचार्य। तुम्हारे विश्वास को नहीं तोड़ूंगा वत्स। निर्भय होकर जो पूछना चाहते हो पूछो। पाटलिपुत्र के श्रेष्ठ राजनीतिज्ञ व अर्थशास्त्र के आचार्यों का नाम जानना चाहता हूँ। मगध के राज परिवार में अमात्य राक्षस, मंत्रीवर वररुचि व अर्थशास्त्र के आचार्यों में आचार्य चाणक्य के शिष्य आचार्य अजय। मैं आपके विचारों का सम्मान करता हूँ अमात्य राक्षस, पर राजपुत्रों को मैं शिक्षा नहीं देता। आचार्य, मैं चाहता था कि मगध के भावी शासक कुमार सुमाल्या को आपके द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त हो। मैं विवश हूँ अमात्य, पर यदि मगध के भविष्य पर कभी कोई आपत्ति आई तो मैं अपने विचारों को शासन के समक्ष रखने के लिए तत्पर रहूंगा। पर राजपुत्रों को शिक्षा देने में आपको क्या आपत्ति है आचार्य? मेरी कुछ पीड़ाएं हैं, कुछ कटु अनुभव, जिन्हें मैं किसी के साथ बांटना नहीं चाहता अमात्य राक्षस। आचार्य से पुनः प्रार्थना करने के लिए फिर उपस्थित हूंगा। प्रणाम आचार्य। मेरी आवश्यकता मुझे आपके द्वार तक ले आई है आचार्य। क्या आप उसका मूल्य दे पाएंगे? इस पुस्तक का मूल्य तुम्हें कोई नहीं दे सकता, मैं भी नहीं, पर मैं तुम्हें इसे यहां से ले जाने भी नहीं दूंगा। संभवतः मैं तुम्हारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकूं। क्या आवश्यकता है तुम्हारी? आचार्य स्वयं मूल्यांकन कर सकते हैं। यदि मैंने इसके मूल्यांकन का दुस्साहस किया तो मेरा अपराध होगा छात्र। प्रस्ताव तुमने रखा है, मूल्यांकन भी तुम ही करोगे। मेरा मूल्य 5000 का शापन है आचार्य। मात्र 5000 का शापन? हाँ, मात्र 5000 का शापन। क्या नाम है तुम्हारा? चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त, जिस व्यक्ति ने तुम्हें ये पुस्तक दी है वो कहाँ ठहरा है? यह बताने में मैं समर्थ हूँ आचार्य। मूल्य चाहो तो बढ़ा सकते हो, पर मैं उस व्यक्ति को देखना चाहता हूँ। यह संभव नहीं आचार्य। वो व्यक्ति मेरा अपराधी है छात्र। आचार्य, मेरे आचार्य अपराधी नहीं हो सकते। क्या तुम्हें 5000 का शापन नहीं चाहिए? आप चाहे तो मुझे पुस्तक लौटा सकते हैं। मैं चाहूँ तो तुम और तुम्हारे आचार्य कुछ ही क्षणों के पश्चात पाटलिपुत्र के राजकीय कारागार में होंगे। आप मेरे धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं। तुम एक चोर की रक्षा कर रहे हो छात्र। आचार्य, यदि तुम्हें अपने आचार्य पर इतना ही विश्वास है तो बता क्यों नहीं देते कि वो व्यक्ति कहाँ ठहरा है? तो सुनो, मेरे आचार्य पाटलिपुत्र के पूर्व पंदागार में ठहरे हैं। लाइए, मेरी पुस्तक लाइए। 5000 का शापन ले जाओ चंद्रगुप्त, पर निश्चित जानो कि कुछ ही क्षणों के पश्चात वो अपराधी बंधन में होगा।
चोर को अभी इसी समय पाटलिपुत्र से। मैं चोर नहीं हूँ। बताओ, कहाँ है तुम्हारी अभिज्ञान मुद्रा? पाटलिपुत्र में तुम्हारे आने का प्रयोजन क्या है? मेरा विश्वास करिए, मैं चोर नहीं हूँ। पहले निकलो यहाँ से। अभी कंटक शोधन अधिकारियों के हाथ तुम्हें सौंपता हूँ। वे ही निर्णय करेंगे कि तुम कौन हो। मैं चोर नहीं हूँ। चोर नहीं हो तो पाटलिपुत्र में चोरों की तरह छिपकर क्या कर रहे हो? क्या प्रमाण है तुम्हारे पास कि मैं चोर हूँ? प्रमाण? चोर नहीं तो यह क्या है? बोलो, यह पुस्तक तुमने कहां से चुराई? यह पुस्तक तुम्हारे पास कहां से आई? यह पुस्तक मेरे मित्र विष्णु की है, तुम्हारे पास कहां से आई? अजय, मुझे मेरी पुस्तक लौटा दो। अजय, मैं यह पुस्तक नहीं दूंगा विष्णु। अजय, यह बंदूक नहीं, मेरे कुल की थाती है। मेरे पूर्वजों की संपत्ति व अर्थशास्त्र के प्राचीन आचार्य के अनुभवों का सार है वो। तो पुस्तक दिखाई क्यों थी? डाकुओं को धन दिखाकर कहते हो कि चुराना नहीं। मैं इस पुस्तक को ले जाऊंगा विष्णु, और तुम्हें इस पुस्तक से हाथ धोना पड़ेगा। अजय, मुझे मेरी पुस्तक लौटा दो। ये लो, पर तुम भी ध्यान से सुन लो विष्णु। मैं इस पुस्तक को छल अथवा बल से तुम्हारे हाथों से हथिया ले जाऊंगा। कार्तिकेय, अजय कहाँ है? चोर कहीं के, पाटलिपुत्र से एक दिन चोरों की तरह भाग गया था, आज वापस चोरों की तरह भाग जाना चाहता था। अरे विष्णु, तेरी माँ की कोख से जन्म तो नहीं लिया था, पर पला तो उसी माँ की गोद में था। तेरी माँ को तेरी बराबरी पर कंधा देने वाला मैं ही था। उस दिन माँ की चिता को आग दे तूने पुत्र का कर्तव्य निभाया था, पर पुत्र होने के अधिकार को मैंने भी नहीं छोड़ा था। अर्थी उठाते उठाते कंधे छिल गए थे, गहरी चोट लगी थी कंधे पर हृदय को पीड़ा तो तब हुई थी जब पुकारता रहा मैं पाटलिपुत्र की वीथियों में विष्णु। मेरी पुकार को ना सुन सकने वाला विष्णु चोरों की तरह बिना मुझसे मिले ही पाटलिपुत्र से भाग गया था। अजय, चोर नहीं तो क्या है तू? मैं तेरा अपराधी हूँ अजय, मैं तेरा विष्णु हूँ। एक कुल की परंपरा को बेच देने निकला था, और वो भी मात्र 5000 काशापणों के लिए। ज्ञान यदि यूं ही बिकता होता तो लोग पुस्तक को माथे से नहीं लगाते, वो लोगों की ठोकरों में होती। मैंने तुझसे एक बार तो तेरी पुस्तक हथिया ली, मेरा प्रण पूरा हुआ, पर अब इसे पुनः मत बेचना। इस पर यदि तेरा अधिकार बना रहा तो जीवन में तुझे कभी कारशांपणों का अभाव नहीं होगा। मैं तेरे लिए मर चुका हूं, इतना भी योग्य नहीं समझा था मुझे कि थोड़ा सा शोक, थोड़ी सी पीड़ा मेरे हिस्से में छोड़ जाता। अब कर चलेगा या नहीं? वह कौन है विष्णु? चंद्रगुप्त। मागध है? आज मागध है, कल समूचे राष्ट्र का होगा। आगा चंद्रगुप्त। कभी पाटलिपुत्र की याद आती थी। जो कुछ सुखद था वह याद आता था, और जो कुछ दुखद था वह। पाटलिपुत्र आकर शट्टार से मिले तुम? क्यों? अपने अतीत की सारी स्मृतियों को भूल जाना चाहता हूँ कार्तिकेय। वे वर्षों से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं विष्णु। जानता हूँ, पर स्वयं से डरता हूँ अजय। पिता की चिता को मैंने अग्नि नहीं दी। पिता आज भी मेरे भीतर जीवित है। ऐसा लगता है कि मन के आंगन में माँ आज भी पिता की बाट जो रही है। मन के भीतर ऐसा बहुत कुछ है जो विस्फोटक है।
डरता हूं कि कहीं उसे एक हल्की चिंगारी का स्पर्श भी मिला तो। मगध किसी विस्फोट की ही प्रतीक्षा कर रहा है विष्णु। आचार्य चणक की मृत्यु को लोग ही भूले हैं। मैं कल ही तक्षशिला लौट रहा हूं। क्या हमारे साथ कुछ भी नहीं बांटोगे विष्णु? अपने दुख, अपने शोक, अपना हर्ष, अपनी व्यथा? क्या हमें इतना भी अधिकार नहीं विष्णु कि हम तुम्हें रोक सकें? मेरे जीवन पर भी तुम्हारा अधिकार है। अब तो तुम बोलोगे नहीं। कार्तिकेय, जहां चुप रहना होता है जय, वहां ये चुनौतियां देकर आता है। धनानंद के सामने तो चुप नहीं बैठे थे तुम। मैं जाऊं? चलो, तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाला। मैं तो नर्क जाऊंगा और वहां यमदूत बड़ी पीड़ा देते हैं। वे तुझसे तो कठोर नहीं होंगे। चलो। अब तुम दोनों जाओ। नर्क अभी तक आया नहीं है विष्णु। और तेरे भाग्य में वो आएगा भी नहीं। चंद्रगुप्त को भी तक्षशिला ले जा रहे हो? आज मगध ने मेरे कंधों पर थोड़ी और जिम्मेदारी सौंप दी है, उसका भी निर्वाह करूंगा मैं। जाओ अजय। मैंने तुम दोनों को जाने को कहा है, जाओ। मैं असहाय थी चंद्रगुप्त, हो सके तो मुझे क्षमा करना। माँ, मातुल के अपराध के लिए मैं तुझे दोषी नहीं समझता। जा, तेरे आचार्य तेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अपने कुल का गौरव बढ़ाना चंद्रगुप्त। मातुल, मैं जा रहा हूँ। पाटलिपुत्र आया था, इसकी सूचना तुम किसी को नहीं दोगे और न ही किसी को बताओगे कि मैं तक्षशिला में हूँ। वचन दो। यदि मैं तुम्हारी बात को अस्वीकार करूं तो? अरे विष्णु, मैं वचन देता हूँ विष्णु,
हम तुम्हारी प्रतीक्षा करेंगे विष्णु। शुक्र बृहस्पतिभ्याम। ओम नमः शुक्र बृहस्पतिभ्याम। आन्वीक्षकी त्रयी वार्ता दंड नीतिश्चेति विद्या। आन्वीक्षकी त्रयी वार्ता दंड नीतिश्चेति विद्या। आन्वीक्षकी त्रयी वार्ता दंड नीतिश्चेति विद्या। आन्वीक्षकी त्रयी वार्ता और दंड नीति ये चार विद्याएं हैं। त्रयी वार्ता दंड नीतिश्चेति मानवाः। त्रयी वार्ता दंड नीतिश्चेति मानवाः। त्रयी वार्ता दंड नीतिश्चेति मानवाः। त्रयी विशेषो यान्वीक्षकीति। त्रयी विशेषो यान्वीक्षकीति। त्रयी विशेषो यान्वीक्षकीति। मनु संप्रदाय के अनुयायी त्रयी वार्ता और दंड नीति इन तीनों को विद्या मानते हैं। उनके मतानुसार आन्वीक्षकी का समावेश त्रयी के अंतर्गत हो जाता है। कृतकः स्वाभाविकस्य विनयः। कृतकः स्वाभाविकस्य विनयः। कृतकः स्वाभाविकस्य विनयः। क्रिया हि द्रव्यम विनयति ना द्रव्यम। क्रिया हि द्रव्यम विनयति ना द्रव्यम। क्रिया हि द्रव्यम विनयति ना द्रव्यम। विनय दो प्रकार का होता है, कृत्रिम एवं स्वाभाविक। शिक्षा सुपात्र को ही योग्य बना सकती है, अपात्र को नहीं। कृतकः स्वाभाविकस्य विनयः। क्रिया
हि द्रव्यं विनयति न द्रव्यं या हि द्रव्यं विनयति न सत्यं बृहद्वृतं उग्रं दीक्षा तपो ब्रह्म यज्ञः पृथिवी धारयन्ति सानो भूतस्य भव्यतस्य पत्नी उरुं लोकं पृथिवी नः कृणोतु सत्यं बृहद्वृतं उग्रं दीक्षा तपो ब्रह्म यज्ञः पृथिवी धारयन्ति सानो भूतस्य भव्यतस्य पत्नी उरुं लोकं पृथिवी न कृणोतु सत्यं बृहद्वृतं उग्रं दीक्षा तपो ब्रह्म यज्ञः पृथिवी धारयन्ति सानो भूतस्य भव्यतस्य पत्नी उरुं लोकं पृथिवी न कृणोतु सत्यं बृहद्वृतं उग्रं दीक्षा तपो ब्रह्म यज्ञः पृथिवी धारयन्ति सानो भूतस्य भव्यतस्य पत्नी उरुं लोकम्